हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी जो पोम है पेपर बोट्स, उसकी बुक एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले मैंने इस पोम की एक्सप्लेनेशन, इसके क्वेश्चन आंसर, लेट अस डिस्कस एंड लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपनी चैनल पे वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी हैं। आप मेरे चैनल पे जाके क्लास 7 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके सारी वीडियोस को देख सकते हो, और इससे पहले के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं इस पोम की बुक एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे लेट अस लर्न, लेट अस स्पीक, लेट अस राइट एंड लास्ट में लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट अस लर्न में द पोएट हैज यूज्ड फ्रेजेस लाइक ब्लूम्स ऑफ द डान एंड फेरीज ऑफ स्लीप इन द पोम। ठीक है, आपने जब पोम रीड की थी तो उसके अंदर ब्लूम्स ऑफ द डान ये एक फ्रेज आई थी, ऐसे ही फेरीज ऑफ स्लीप एक फ्रेज आई थी। अब हमें क्या करना है, इन द सेम वे, ऐसे ही इन दोनों की तरह वी कैन क्रिएट फ्रेजेस। ठीक है, हम ऐसे ही फ्रेजेस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सिलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 1, ये जो कॉलम 1 में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, और कॉलम 2, ये जो कॉलम 2 में दिए गए हैं, इनको कॉम्बिनेशन बनाकर आपको ऐसे ही फ्रेजेस बनाने हैं। ठीक है, कंबाइन देम विद ऑफ, राइट एज मेनी फ्रेजेस एज पॉसिबल इन कॉलम 3, जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा आप बना सकते हो। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, तो यहाँ पे पहला जो है वो आपके लिए एग्जाम्पल किया गया। देखो, जैसे वैसे तो विंग्स जो है वो बर्ड्स के होते हैं, है ना, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, मतलब फ्रेजेस बनाने हैं जैसे कि एक पोम के अंदर, एक सॉन्ग के अंदर जो है यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे विंग्स ऑफ द विंड, आप देख सकते हो ये जो विंग्स है इसको ज्वाइन किया गया है विंड के साथ, सो विंग्स ऑफ द विंड। वैसे आप इसमें जैसे उसने बोला है कि जितने ज्यादा हो सके आप बनाओ, तो आप एक ये और भी ऐड और कर सकते हो, विंग्स ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखो वेव्स। अब वेव्स जो हैं उसके लिए आप अपनी मर्जी से भी वैसे ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे वेव्स ऑफ क्लाउड्स भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि पोम के अंदर जो है मतलब पोएट्री को सुंदर बनाने के लिए, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग टाइप के पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो उसके अंदर अगर हम जो है क्लाउड्स को एज वेव्स दिखाना चाहें तो हम वेव्स ऑफ द क्लाउड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जनरल आंसर दे रही हूँ, दैट इज वेव्स ऑफ द ओशन। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो या साथ साथ भी कर सकते हो। उसके बाद है ड्रीम्स, सो ड्रीम्स ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, ड्रीम्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के सपने। क्लियर, ऐसे करके अगर आप और कुछ ऐड करना चाहते हो, आपकी इमेजिनेशन है तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सॉन्ग्स। अब जैसे सॉन्ग्स ऑफ द क्लाउड्स भी हो सकता था या सॉन्ग्स ऑफ द विंड भी हो सकता था, लेकिन यहां पर सबसे बेस्ट है सॉन्ग्स ऑफ द रेन। ठीक है, बारिश के गीत, सॉन्ग्स ऑफ द रेन। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लिमर्स, सो ग्लिमर्स ऑफ द स्टार। ओके, आंसर इसका होगा ग्लिमर्स ऑफ द स्टार्स। नेक्स्ट है क्राइज। अब क्राइज के अंदर जो है वो क्राइज ऑफ द बर्ड्स भी हो सकता था या फिर क्राइज ऑफ द रेन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हमने ऐड कर दिया है क्राइज ऑफ द विंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टीयर्स, टीयर्स ऑफ द इवनिंग। अब यहां पर भी सेम आप चेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही करना है। ठीक है, टीयर्स ऑफ द इवनिंग, क्योंकि रेन ड्रॉप को भी टीयर्स कहा जा सकता है, तो टीयर्स ऑफ द रेन भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है रोर्स, रोर्स ऑफ द थंडर। ठीक है, अब ओशन का भी हो सकता है रोर्स ऑफ द ओशन। ठीक है, सो रोर्स ऑफ द थंडर। नेक्स्ट है, लास्ट बच गया हमारे पास शैडोज, सो शैडोज ऑफ द क्लाउड्स। ठीक है, ये सेम ही रह जाएगा, शैडोज ऑफ द क्लाउड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे हमारी वकाब जो है वो भी, मतलब उसके अंदर भी कुछ वर्ड्स जो हैं वो एड ऑन होंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, द पोएट यूजेस वर्ड्स लाइक dawn, night and midnight to show different parts of the day. The box given below has some more words. मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, ये दिन के ही अलग अलग पार्ट से रिलेटेड है। मतलब हमें जनरली हम क्या करते हैं दिन को, वैसे तो देखो दिन और रात,
उसके अलावा अगर हम करते हैं तो हम दिन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, जैसे हम सिर्फ नाइट को तो सिर्फ नाइट ही बोल देते हैं। अब नाइट के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे मिडनाइट हो गया एक। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कुछ यहाँ पर वर्ड्स आपको दिए गए हैं जो कि आपको डे वाइज मतलब जो पार्ट वाइज उनको डिवाइड करना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखना है। देखो कहता क्या क्वेश्चन, द पोएट यूजेस वर्ड्स लाइक dawn, नाइट एंड मिडनाइट टू शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे। द बॉक्स गिवन बिलो हैज सम मोर वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, राइट द वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। मॉर्निंग टाइम पे क्या यूज होगा, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। देखो जैसे जब सन जो निकलता है उससे निकलने का एक जो पहले का टाइम होता है उसको भी कुछ बोलते हैं। ऐसे ही जब शाम को जब सूरज छिपने वाला होता है तो छिपने के जस्ट बाद, छिपने से थोड़ा टाइम पहले, वो भी एक टाइम होते हैं। ठीक है, तो उनको भी डिवाइड किया जाता है, उनके लिए अलग अलग नेम्स हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही इनको कॉलम में अरेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास है ट्विलाइट। ठीक है, अब ये जो ट्विलाइट है ये क्या होता है, जब हल्के हल्के सितारे मतलब स्टार्स जो हैं वो चमकना शुरू करते हैं। तो ये कब होता है, ये होता है इवनिंग टाइम में। तो ये किस कॉलम में चला जाएगा, इवनिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है नाइटफॉल। अब ये तो आपको पता ही है कि रात हो गई है, सो दिस इज नाइट फॉल। नेक्स्ट हो गया नून टाइम, ये भी क्लियर है, आफ्टरनून दोपहर का टाइम है, तो नून टाइम। उसके बाद है डान। अब डान क्या होता है, डान होता है सूर्य से थोड़ा मतलब निकलने से पहले का जो टाइम, थोड़ा सा जब हल्की हल्की रोशनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया डान, मतलब ये कहाँ चला जाएगा, मॉर्निंग में। उसके बाद है सनसेट। अब सनसेट तो सबको पता ही होगा, शाम के टाइम पे सनसेट होता है, तो दिस इज सनसेट। ऐसे ही आप देखोगे ये सनराइज है और ये कहाँ चला जाएगा, सनराइज, मॉर्निंग में। ठीक है, उसके बाद है नाइट टाइम। अब ये तो कॉमन सा ही है, नाइट टाइम आ गया नाइट वाले कॉलम में। ऐसे ही आप देख सकते हो ये मिडनाइट है, मिडनाइट भी कहाँ चला जाएगा, नाइट वाले कॉलम में। उसके बाद देखो डस्क। डस्क जो है वो इवनिंग का टाइम होता है, शाम के टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया डस्क। उसके बाद है नून डे, ये आपको पता चल रहा होगा, सिंपल आफ्टरनून में चला जाएगा। ऐसे ही मिड डे है, वो भी दिन का हाफ, दैट मीन्स दोपहर, तो मिड डे भी आफ्टरनून में चला जाएगा। सन अप। अब सन अप कब होता है, सन का सन जो अप है वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, क्योंकि सन जो है वो अप हो गया है। उसके बाद है सन डाउन। अब सन डाउन सबको पता होगा कब जाएगा, इवनिंग में। ठीक है, तो ये चला गया इवनिंग में। ऐसे ही फिर नून, नून जो है वो आफ्टरनून में चला जाएगा। उसके बाद है फोरनून। फोरनून जो है वो मॉर्निंग को ही बोलते हैं, दिस इज फोरनून। ठीक है, फोरनून जो है वो मॉर्निंग में जाएगा, इसमें नून से कंफ्यूज मत होना। उसके बाद लास्ट बचता है हमारे पास डे ब्रेक। डे ब्रेक मतलब होता है जब दिन निकलता है, और वो कब निकलता है, सुबह के टाइम पे, तो ये भी चला जाएगा मॉर्निंग में। तो आप देख सकते हो सब हमने जो इनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, और इससे आपको जो है अलग अलग वर्ड्स का भी पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इजी है। मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 विद देयर ऑपोजिट इन कॉलम 2। कॉलम 1 में जो वर्ड्स हैं उनको हमें कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो सबसे पहला है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है कुछ रेयर, कुछ अजीब, तो ये हो गया इसका जो है ऑपोजिट हो गया ऑर्डिनरी। मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो स्ट्रेंज का हो गया ऑर्डिनरी, दैट इज 1। उसके बाद है डान। डान का भी हमने सीखा था, डस्क। ये है लॉन्च। ठीक है, ये वर्ड है लॉन्च। लॉन्च क्या होता है, किसी चीज को लॉन्च करना, मतलब जो है स्टार्ट करना। तो लॉन्च का जो मतलब चलाना किसी चीज को। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट होगा दैट इज हॉल्ट, मतलब किसी चीज को रोक देना। बल्जिंग होता है स्वेलिंग, जैसे कोई ऐसी चीज फूली हुई है उसको हम बोलते हैं बल्जिंग। तो श्रिंकिंग होता है जब वो ऐसे श्रिंक हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे श्रिंकिंग। तो बल्जिंग का ऑपोजिट हो गया श्रिंकिंग। देन फ्लोट। फ्लोट मतलब तैरना, इसका ऑपोजिट हो गया सिंक, दैट इज डूबना। लेडिंग। लेडिंग होता है लोड करना, ये लोडिंग वर्ड की तरह ही है, मतलब किसी कार्गो वगैरह में या शिप वगैरह में किसी सामान को लोड करना, और उसका उल्टा होगा खाली करना। ठीक है, तो लेडिंग का ऑपोजिट हो गया एम्प्टिंग।
तो यहाँ हमारा लेट अस लर्न वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अभी हमारे पास नेक्स्ट है लेट अस लिसन। लेट अस लिसन वाले में हमें क्या करना है, यू विल लिसन टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ गर्ल एंड हर फादर अबाउट द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग कॉल्ड ओरिगेमी। आपको जो है एक कन्वर्सेशन सुननी है जो कि ओरिगेमी से रिलेटेड है। एज यू लिसन सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम 1 to 7। ट्रांसक्रिप्ट इज ऑन पेज 137। आपकी बुक में जो है 137 नंबर पेज पे ट्रांसक्रिप्ट दी गई है। मैं भी आपके लिए इसको रीड करूंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 7 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं उनको चूज करेंगे। तो अभी हम ट्रांसक्रिप्ट वाले पेज पे चलते हैं पहले, ठीक है। तो हम ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मैं आपको अभी रीड करके सुना देती हूँ एक बार थोड़ा सा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस चीज के बारे में बात हो रही है और क्या जो है उसके अंदर बताया गया है। सो हियर इज द ट्रांसक्रिप्ट। You will listen to the conversation between a girl. Here is the conversation between a girl and her father about origami. ठीक है, so let's start the conversation. Father, Sai dear, what are you going on? What are you working on there with all that paper? Sai, Baba, I am trying to make an origami crane, but it's a bit tricky. I keep missing up the folds. Father, oh, origami. I remember doing that when I was your age. You know, Sai, origami has a real interesting history. Sai, really? I thought it was just something fun to do with paper. Father, it is fun, but it is also an age-old art form. Origami started in Japan over 1,000 years ago. Back then, paper was really expensive, so it was only used for special occasions like religious ceremonies. Sai, wow, I didn't know that. So it wasn't just for doing crafts. Father, it was not until the 17th century that people began making animals, flowers, and other designs just for fun. Sai, so people have been making paper cranes for hundreds of years. Father, yes, the crane is especially important in Japanese culture. It's a symbol of peace and long life. There's even a belief that if you fold 1,000 paper cranes, you can make a wish and it will come true. Sai, 1,000 screens? That's a lot, but it sounds like a really nice tradition. Father, it is origami isn't just about the final shape, it's about the process, the patience, and the creativity involved. And over the years, it's spread all over the world with people adding their own styles and techniques. So, Sai, I had no idea origami had such a long history. It makes folding this crane feel even more special. Father, I am glad you think so, Sai. Perhaps we can start with something simpler next time. How about we make an origami paper boat next? It's easier and we can float it in the stream outside. Sai, a boat sounds awesome. Let's do it. But first, I want to finish this crane. Can you help me with the last few steps? Father, of course, let's finish this crane together. After that, we will sail our paper boats. So, this was the conversation between a girl and her father. ये जो अभी आपने सुना, ये एक लड़की और उसके फादर के बीच की कन्वर्सेशन थी। किसके बारे में? ओरिगेमी के बारे में, ठीक है। मतलब वो ओरिगेमी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, पेपर फोल्ड करने की एक आर्ट है। वो जो लड़की है वो क्रेन बना रही है और उसके फादर जो है वो उसको ओरिगेमी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर हमें 7 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी ट्रू है। फर्स्ट है, साई वाज ट्राइंग टू मेक एन ओरिगेमी बोट। सो नो, दिस इज रॉन्ग। शी वाज ट्राइंग टू मेक अ क्रेन। साईज फादर यूज्ड टू डू ओरिगेमी एज अ चाइल्ड। यस, ये ट्रू है। Next है, paper was very expensive, so it was used only for special occasions. So yes. Next, people have been making paper cranes for thousands of years. Yes. There is a belief that if you make 1,000 paper cranes, your wish will come true. Yes. ये जो था वो जापानीज कल्चर का मेंशन किया गया था। द आर्ट ऑफ ओरिगेमी इज अबाउट enjoying the process. Yes, it is not only about the result, but it is also about the process. Sai's father suggests making a paper bookmark next time. No, he suggested making a paper boat. ठीक है, तो ये आपका हो गया लेट अस लिसन वाला पार्ट। उसके बाद है लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में आपको क्या करना है, क्रिएट एनी क्राफ्ट आइटम यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स। आपको क्या करना है, कोई भी एक क्राफ्ट बनाना है इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करके।
मेक अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स अबाउट द क्राफ्ट आइटम यू हैव मेड। ठीक है, अब आपको जो है प्रेजेंटेशन देनी है। इसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द आइटम, देन उसकी डिस्क्रिप्शन, आपने उसको कैसे बनाया, रीजन वाई यू लाइक दैट क्राफ्ट, एंड लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, तो ये आपको कुछ फ्रेजेस जो है वो दी गई हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमें स्टार्ट कैसे करना है, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ, क्या जो भी आपने बनाया आप उसको मेंशन करेंगे। जैसे सपोज करो यही है, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ पेंटिंग, अ ड्राइंग और अ पेपर क्राफ्ट आई मेड, दिस इज मेड ऑफ डैश। अब ये किससे बना हुआ है आपको वो बताना है। दिस इज मेड ऑफ वेस्ट पेपर्स, दिस इज मेड ऑफ ड्राई लीव्स, दिस इज मेड ऑफ अनयूज्ड कोई भी चीज है, जैसे कोई आपने ग्रेन्स का यूज किया, सीड्स का यूज किया, कुछ भी, तो आप वो मटेरियल बताएंगे। उसके बाद आप उसको डिस्क्राइब करेंगे कि उसका कलर, उसकी शेप, उसका साइज क्या है। ठीक है, उसकी जो भी आपकी क्राफ्ट है। उसके बाद है इट कैन बी यूज टू, अब उसको कैसे यूज किया जा सकता है। अगर आपने कोई जैसे बैग बनाया है तो वो चीजों को कैरी करने के लिए यूज कर सकते हो। कोई डेकोरेशन पीस बनाया है तो आप उसको डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपका क्राफ्ट है वो कैसे यूज होगा। उसके बाद आपको प्रोसेस बताना है। फर्स्ट आई स्टार्टेड बाय, आपने कैसे स्टार्ट किया, जैसे फर्स्ट आई ड्रॉ द पिक्चर, ओके, आई ड्रॉ अ पैटर्न ऑन द पेपर, then what you did, you apply glue on it and you apply some dry leaves and cut the leaves in the shape। ऐसे करके आपको पूरा जो प्रोसेस बताना है, जो भी आपने टूल यूज किया, जो भी मटेरियल यूज किया। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वॉज टू, अब जैसे ये पिक्चर है इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट क्या लगा होगा किसी को। ठीक है, जैसे पैर बनाने मुश्किल लगे होंगे, सो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वॉज टू एडजस्ट द लीव्स, या फिर शेप द लीव्स एंड द, ये जो है जो उसके मतलब पैर हैं या बीक है, किसी भी ऐसे टाइप का जो भी आपको मुश्किल लगा आपको वो बताना है। दिस इज स्पेशल टू मी, अब ये आपके लिए स्पेशल क्यों है, आपने किसी के लिए गिफ्ट बनाया है या फिर आपने किसी से इंस्पायर होके बनाया है। ठीक है, तो आप उसमें एक स्पेशल जो वो बता सकते हो कि ये आपके लिए स्पेशल क्यों है। आई होप यू एंजॉयड सीइंग माई क्राफ्ट एंड लर्निंग अबाउट इट, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेट अस स्पीक वाला पार्ट। ये नेक्स्ट है हमारा लेट अस राइट। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड कर दी है, वो वहां मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। वैसे फिर भी मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे देती हूँ यहाँ पर। ये जो है एक डायरी एंट्री के बारे में है, और जो डायरी एंट्री क्या होती है वो एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर हम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस, अपने जो फीलिंग्स है उनको शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज को। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, जैसे आई, माई और मी। ठीक है, इसके जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर हम डे, डेट और टाइम मेंशन करते हैं और डायरी को एड्रेस करते हैं डियर डायरी। इसके बाद ये आपको गाइडलाइंस दी हुई थी, सबसे पहले डे, डेट और टाइम लिखना है, बिगिनिंग विद अ जनरल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे और फीलिंग्स टुवर्ड्स एन इवेंट और एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स देनी है और देन लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। इसका जो मॉडल आंसर है वो आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हो और वहां से आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना था, एक डायरी एंट्री लिखनी थी, आपको अपनी खुशी एक्सप्रेस करनी है। एक रेनी डे, मतलब आप स्कूल से घर आ रहे थे, रास्ते में बारिश शुरू हो गई। ठीक है, ऐसे करके आपने उस बारिश में कैसे इंजॉय किया, क्या चीज आपको जो सबसे ज्यादा बढ़िया लगी, फिर आप घर आ गए, घर आने के बाद क्या किया, तो ये सब कुछ आपको एक डायरी की फॉर्म में यहाँ पर शेयर करना है। ठीक है, अब हम आगे हैं लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है लेट अस एक्सप्लोर। अभी आप साइड में पिक्चर देख सकते हो, ये शिवली फ्लावर्स की पिक्चर है। एक मिनट, पेज थोड़ा स्किप हो गया है, मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेती हूँ। शिवली फ्लावर्स का जो है आपकी लैंग्वेज में नेम पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, मतलब वो ये कहता है क्वेश्चन में कि जो शिवली फ्लावर्स हैं इनको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। आप देखो, जैसे इसको कई लोग बोल देते हैं हार श्रृंगार के फूल भी बोल देते हैं, या फिर इसको एक नाम है पारिजात। ठीक है, वो भी इसका नेम है। तो आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं आपको वो बताना है। शिवली फ्लावर्स ऑफन फाइंड अ मेंशन इन रविंद्रनाथ टैगोर्स पोम्स, दीज फ्लावर्स आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, लुक एट द पिक्चर ऑफ शिवली फ्लावर्स एंड रिकॉल व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। ठीक है, फूल बड़े सुंदर होते हैं ये, इसमें ऑरेंज कलर की डंडी होती है और ऊपर की तरफ व्हाइट कलर के लीव्स होते हैं, और ये मॉर्निंग में मतलब रात को खिलते हैं और मॉर्निंग में गिर जाते हैं। इनका बहुत छोटा सा लाइफ स्पैन होता है। तो इसका आपको नेम बताना है, तो आप जैसे जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं आप बता सकते हो। फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर ट्रीज और प्लांट्स इन योर लोकेलिटी। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आसपास ऐसे प्लांट्स और ऐसे ट्रीज के नेम देखने हैं जिनके ऊपर सुंदर खुशबूदार फूल लगते हैं। राइट देयर नेम्स इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश लैंग्वेज।
ड्रॉ एनी टू फ्लावर्स एंड कलर देम, दो आप ड्रॉ करके उनको कलर भी कर सकते हो। लास्ट वाली ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको कुछ रिडल्स दी गई हैं। अब इन रिडल्स के आपको आंसर जो है वो शेयर करने हैं। फर्स्ट रिडल है, आई हैव वाटर दैट यू कैन नॉट ड्रिंक। ठीक है, पहली बात तो यहीं से आइडिया लग गया होगा कि इसके अंदर पानी तो है लेकिन ऐसा पानी है जो हम पी नहीं सकते, और वो खारा पानी है। अब खारा पानी कहाँ होता है, सबको पता लग गया होगा, ओशन में। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पहली लाइन से पता नहीं चला तो हम नेक्स्ट आगे देख सकते हैं। पीपल कम टू सी हाउ इन मी द सन सिंक्स। लोग देखने आते हैं कि मेरे अंदर जो सन है वो कैसे सिंक कर जाता है। मतलब जब शाम का टाइम होता है तो लोग जो है वो बीच पे जाते हैं सनसेट देखने के लिए, कि कैसे जो सन है वो पानी के अंदर डूब जाता है। हालांकि वो ऐसा नहीं होता है, पानी के अंदर नहीं जाता है, वो बस पानी के पीछे फिर हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि दूर दूर तक पानी ही होता है। उसके बाद ये कहता है आई कैन बी रफ आई कैन बी काम। मैं रफ भी हो सकता हूँ, मैं काम भी हो सकता हूँ, मतलब शांत भी होता हूँ, कई बार मेरे को गुस्सा भी आता है। आई होल्ड विद इन माई सेल्फ प्लेंटी ऑफ चार्म। मेरे अंदर बहुत सारा चार्म है, मतलब मैं बहुत सुंदर सुंदर चीजें जो है वो आपको दिखा सकता हूँ। माई डेप्थ्स, मेरी जो गहराइयां हैं, टेल अ नेवर एंडिंग टेल, वो एक ऐसी कहानी सुनाती हैं जिसका कोई एंड नहीं है। हु एम आई विद डॉल्फिन्स एंड वेल्स। अब डॉल्फिन्स एंड वेल्स आपको कहाँ मिलेंगी, अब वो घर में किसी तालाब में आसपास तो आपको मिलने से रही, वो कहाँ मिलेंगी, ओशन के अंदर, या फिर आप लिख सकते हो सी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। उसके बाद सेकंड देखो, आई सिट इन स्टिलनेस। ये स्टिल होती है, मतलब ये ऐसी लहरें नहीं होती हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल स्टिल होती है। बट मूव विद द विंड, लेकिन हवा चलने से थोड़ा सा मूवमेंट होता है। माई सरफेस मिरर्स द वर्ल्ड यू आर इन। जो मेरा सरफेस होता है वो एक मिरर की तरह होता है जिसके अंदर आप अपना मतलब अपने आप को देख सकते हो। द ट्रीज अराउंड मी लिव हैप्पीली इन मी यू कैन टेक अ डिप डेली। मतलब मेरे आसपास जो ट्रीज हैं वो बहुत खुश रहते हैं और आप मेरे अंदर जो है डुबकी लगा सकते हो। होम टू डक्स फ्रॉग्स फिश एंड ऑल, कैन यू गेस व्हाट आई एम आफ्टर ऑल। ठीक है, मेरे अंदर जो है डक्स रहते हैं, फ्रॉग्स रहते हैं, फिश रहते हैं, क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं कौन हूं। तो ये जो है एक पॉन्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, आई जेंटली ट्रेवल थ्रू वैली स्लीप सॉरी वैलीज डीप, माई सॉफ्ट मर्मर कैन मेक यू स्लीप, लिटिल पेपर बोट्स फ्लोट ऑन मी इन रेन। अब ये आप सिंपल देख सकते हो, पोम के अंदर ही आ गया था स्ट्रीम। ठीक है, पोएट जो है वो अपनी बोट्स को कहाँ छोड़ता है, स्ट्रीम्स में। तो ये सिंपल है कि मैं धीरे धीरे से ट्रेवल करती हूँ वैलीज के अंदर, मेरी हल्की हल्की सी जो आवाज है उससे आपको नींद आ सकती है। मेरे अंदर पेपर बोट्स जो है वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, बारिश के दिनों में द मैरी लाफ्टर ऑफ द किड्स आई गेन, जिससे बच्चे खुश होते हैं। यू मे सिट बिसाइड मी विदाउट एनी फियर, तुम मेरे पास बिना किसी डर के बैठ सकते हो। हु मतलब मेरे किनारों पे। हु एम आई स्किप्स अलोंग क्रिस्टल क्लियर, मैं कौन हूं जो मतलब जंप करती हूँ और क्रिस्टल क्लियर हूं, तो ये एक स्ट्रीम हो सकती है। लास्ट आता है, आई हैव अ बेड, मेरे पास एक बेड है बट आई डू नॉट स्लीप, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ। आई हैव अ बैंक, मेरे पास एक बैंक भी है बट नो मनी आई कीप, लेकिन मैं पैसा नहीं रखती हूँ। आई कैरी स्टोरीज, मेरे साथ बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, ओल्ड एंड न्यू। हाई माउंटेन्स टू द ओशन ब्लू, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से जो है ओशन के अंदर, ब्लू ओशन के अंदर। आई जर्नी फार टू मीट द सी, मैं बहुत दूर तक जाती हूँ समुद्र से मिलने के लिए। कैन यू गेस हु आई कैन बी, अब ये कौन हो सकता है। देखो आपने वर्ड सुने होंगे, रिवर बैंक, रिवर बेड, तो ये हो गया रिवर। ठीक है, अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, हम उसको भी डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगे तो मैंने आपको ये शेयर कर दिए। यहाँ पर हमारी जो पॉम है पेपर बोट्स वो फाइनली कंप्लीट हो जाती है। सारी की सारी बुक एक्सरसाइज जो है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। आप सारी वीडियोज जो है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप लर्निंग।